नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब हमारे पास क्या आता है, रिलेशन बिटवीन E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप एंड del U, del V एंड del W। लास्ट लेक्चर में हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, ये हमारे क्या होते हैं? These are unit vectors in the direction of increasing UVW। UVW की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ये होता है, ठीक है। और जो ये डेल यू, डेल वी, डेल डब्ल्यू, ये क्या होते हैं हमारे? नॉर्मल टू सरफेस। तो देखो क्या निकालना है हमें, रिलेशन बिटवीन दीज। सबसे पहले प्रूव करते हैं। वी नो डेट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू एंड del u, del v, del w, these are रेसिप्रोकल सिस्टम। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जो del u है इसकी क्या वैल्यू होगी? del u तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, करली r बाय करली v क्रॉस करली r बाय करली w अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ करली r बाय करली u, करली r बाय करली v, करली r बाय करली w, ठीक है। अब देखो करली आर बाय करली वी की वैल्यू हमने निकाली हुई है और करली आर बाय करली यू की वैल्यू भी लिखी हुई है हमने। इन सब की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। करली आर बाय करली वी किसके इक्वल होता है? दिस इज H2 E2 कैप, दिस क्रॉस H3 E3 कैप अपॉन में क्या आ जाएगा? दिस इज H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, जो डेल यू है वो किसके इक्वल आएगा? H2 H3 स्केलर क्वांटिटी बाहर, E2 कैप क्रॉस E3 कैप अपॉन H1 H2 H3 बाहर, अंदर आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ E1 E2 E3 कैप, ठीक है। अब H2 से H2, H3 से H3 और 1 बाय H1, E2 क्रॉस E3 क्या आता है? E1 कैप, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। देयरफॉर जो E1 कैप है वो किसके इक्वल आ गया? H1 इंटू डेल, ठीक है। सिमिलरली जो E2 कैप है वो क्या आ जाएगा? H2 डॉट, डॉट में ये मल्टीप्लाई में लिखोगे, डॉट यूज कर रहे हैं। H1 स्केलर क्वांटिटी है, डेल यू भी वेक्टर क्वांटिटी, H1 और इनटू, ठीक है। ऐसे ही H2 इंटू डेल वी और E3 कैप क्या आ जाएगा? H3 इंटू डेल डब्ल्यू, ठीक है। इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं।
देखो दूसरे तरीके से कैसे, एक तरीके से तो ये, और अब E1 कैप किसके इक्वल होता है, E2 कैप क्रॉस E3 कैप। अब E2 कैप किसके इक्वल है, H2 H3, ये तो कॉमन अंदर आ जाएगा डेल V क्रॉस डेल डेल। ठीक है, तो E1 कैप हो गया। ऐसे ही E2 कैप लिखना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H3 H1 और अंदर आ जाएगा डेल W क्रॉस डेल U। अब ऐसे ही E3 कैप को हम क्या यूज कर सकते हैं, H1 H2 डेल U क्रॉस डेल। ठीक है, तो इस टाइप से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर del phi in orthogonal curvilinear coordinates। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। लेट कर लेते हैं अभी, जो डेल फाई है वो किसके इक्वल, F1 E1 कैप प्लस में F2 E2 कैप प्लस में F3 E3। ठीक है, वेयर E1 कैप E2 कैप E3 कैप हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, क्या होते हैं ये। और यहाँ पर क्या है, वेयर F1 F2 F3 are to be determined, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ डी आर किसके इक्वल होता है, डी आर आपको पता है करली आर बाय करली यू इंटू डी यू प्लस करली आर बाय करली वी इंटू में डी वी प्लस करली आर बाय करली डब्ल्यू इंटू में डी डब्ल्यू। ठीक है, अब करली आर बाय करली यू की वैल्यू क्या होती है, एच वन ई वन कैप डी यू प्लस एच टू ई टू कैप डी वी प्लस में एच थ्री ई थ्री कैप डी डब्ल्यू। ठीक है, इस टाइप से यूज कर सकते हैं। एंड वी नो डेट जो डेल फाई डॉट डी आर जो होता है वही हमारा डी फाई होता है। तो डी फाई देखो क्या होगा, डेल फाई डॉट डी आर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। डेल फाई का मतलब तो एफ वन ई वन कैप एफ टू ई टू कैप प्लस में एफ थ्री ई थ्री कैप डॉट डी आर का मतलब आ जाएगा एच वन ई वन कैप डी यू प्लस एच टू ई टू कैप डी वी प्लस एच थ्री और ई थ्री कैप डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ वन एच वन डी यू प्लस में एफ टू एच टू डी वी प्लस एफ थ्री एच थ्री डी डब्ल्यू। ठीक है, ये यहां से आया डी फाई, ये इक्वेशन वन। बट डी फाई तो किसके इक्वल होता है, करली फाई बाय करली यू डी यू प्लस करली फाई बाय करली वी डी वी प्लस करली फाई बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ठीक है, सो फ्रॉम वन एंड टू जो F1 H1 है वो क्या आ जाएगा, करली फाई बाय करली यू के। ठीक है, ऐसे ही F2 H2 क्या आ जाएगा, करली फाई बाय करली वी। F3 H3 क्या आ जाएगा, करली फाई बाय करली डब्ल्यू। ठीक है, अब हमें तो F1 F2 F3 निकालना है। F1 क्या आ जाएगा, 1 बाय H1
करली फाइव बाय करली यू, F2 क्या आएगा 1/H2 करली फाइव बाय करली V, और F3 क्या आ जाएगा 1/H3 करली फाइव बाय करली W। ठीक है, thus therefore डेल फाई किसके इक्वल आ गया हमारा E1 कैप H1 करली फाइव बाय करली U प्लस में E2 कैप बाय H2 करली फाइव बाय करली V प्लस में E3 कैप बाय H3 करली फाइव बाय करली। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डेल ऑपरेटर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो डेल ऑपरेटर क्या बना हमारा E1 कैप बाय H1 करली बाय करली U प्लस E2 कैप बाय H2 करली बाय करली V प्लस E3 कैप बाय H3 करली बाय करली W। ये डेल ऑपरेटर है। ठीक है, अब देखो हम कैसे करते हैं नेक्स्ट। आर्क लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट एंड एरिया एलिमेंट, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देखो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं जो R है वो हम क्या लेते हैं UVW की फॉर्म में। ठीक है, तो जो dr था वो क्या होता है करली R बाय करली U du करली R बाय करली V dv करली R बाय करली W dw। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या निकालना है एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ। ये किसके इक्वल होता है भाई ds का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है dr डॉट dr। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दिस इज करली r बाय करली u का होल स्क्वायर du स्क्वायर प्लस करली r बाय करली v का होल स्क्वायर dv स्क्वायर प्लस करली r बाय करली w स्क्वायर dw स्क्वायर। ठीक है, अभी और आएगा इसमें आगे प्लस 2 टाइम करली r बाय करली u डॉट करली r बाय करली v du dv प्लस 2 टाइम करली r बाय करली v डॉट करली r बाय करली w dv dw प्लस 2 टाइम करली r बाय करली w डॉट करली r बाय करली u dw d। ये आ चुका है। ठीक है, यहां तक ओके। बट बाय द कंडीशन ऑफ orthogonality of curvilinear कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है जो ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये सारा ये जीरो हो जाएगा। तो आपका जो ds का होल स्क्वायर है वो क्या बचेगा करली r बाय करली u का होल स्क्वायर du स्क्वायर प्लस करली r बाय करली v होल स्क्वायर dv स्क्वायर प्लस करली r बाय करली w होल स्क्वायर dw स्क्वायर। ठीक है, बट करली r बाय करली u स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो करली r बाय करली u का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम h1 e1 कैप इन डॉट h1 e1 कैप
ये h1 स्क्वायर e1 डॉट e1 क्या आ जाएगा 1, दिस इज h1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज h1 स्क्वायर du स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा h2 स्क्वायर dv स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर dw स्क्वायर। ये हमारी ds बाई ds स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां तक आ गया है। अब देखो लेट करें हम ds1 डिनोट द डिफरेंशियल ऑफ लेंथ along the u coordinate curve where जो v इज इक्वल टू वी नोट एंड w इज इक्वल टू w नोट क्या है कांस्टेंट है। अच्छा ये कांस्टेंट होंगे तो उस केस में dv 0 और dw भी किसके इक्वल आ जाएगा 0। देयरफॉर ds1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारा दिस इज करली r बाय करली u स्क्वायर du स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं h1 स्क्वायर du स्क्वायर। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं ds2 स्क्वायर, तो ds2 स्क्वायर क्या आ जाएगा दिस इज h2 स्क्वायर dv स्क्वायर एंड ds3 स्क्वायर क्या आ जाएगा दिस इज h3 स्क्वायर dw स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा आर्क लेंथ। अब ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आर्क एलिमेंट निकाल लिया। अब वॉल्यूम एलिमेंट, फॉर वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट के लिए देखो कैसे करेंगे भाई, एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ ds1 along u curve at point P, this is हमने क्या लिखा करली r बाय करली u d, that is h1 e1 कैप और d। तो ये है एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ। ठीक है, सिमिलरली हमने अदर एलिमेंट क्या निकाले h2 e2 कैप dv एंड h3 e3 कैप और d। ठीक है, अब वॉल्यूम एलिमेंट निकालना है। नाउ वॉल्यूम एलिमेंट इज dv, this is volume of parallelepiped formed by ds1 ds2 and ds3। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होती है dv दिस इज इक्वल टू h1 e1 कैप du h2 e2 कैप dv h3 e3 कैप dt। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करें तो कैसे लिख सकते हैं h1 e1 कैप du डॉट h2 e2 कैप dv क्रॉस h3 e3 कैप dt। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं h1 h2 h3
डी यू डी वी डी डब्ल्यू और E1 कैप डॉट E2 क्रॉस E3 कैप, दिस इज इक्वल टू H1 H2 H3 du dv। तो ये क्या हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट निकालना हो तो एरिया एलिमेंट तो आता है द एरिया एलिमेंट dA1, this is the area of the parallelogram। formed by ds1 and ds2 along v and w। ठीक है, तो उस केस में dA1 किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज H2 E2 कैप dv क्रॉस H3 E3 कैप dw। ठीक है, अब यहाँ पर H2 H3 बाहर, अंदर आ जाएगा E2 कैप क्रॉस E3 कैप और dv dw। ठीक है, अब भाई H2 H3 E2 क्रॉस E3 क्या होता है, E1, दिस इज E1 कैप dv dw और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया dA1, दिस इज एरिया एलिमेंट। तो इस टाइप से हम ये वॉल्यूम एलिमेंट, एरिया एलिमेंट और आर्क लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल इन टर्म्स ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट डेट इज डेल फाई। डेल फाई क्या होता है, ग्रेड फाई। ग्रेड फाई को हम क्या लिखते हैं, दिस इज E1 कैप बाय H1 करली फाई बाय करली U प्लस E2 कैप बाय H2 करली फाई बाय करली V प्लस E3 कैप बाय H3 करली फाई बाय करली W। तो ये प्रूव करना है अभी। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले ग्रेडियंट प्रूव करते हैं। देखो, कंसीडर एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई UVW का, ठीक है, गिवन इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स UVW। अब यहां लेंगे UVW आर द फंक्शंस ऑफ XYZ। तो अब U क्या है, फंक्शन फाई1 या F1 लिख देता हूँ, F1 XYZ एंड V क्या है, F2 XYZ और W भी क्या है, फंक्शन ऑफ XYZ। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले करली फाई बाय करली x निकालेंगे, तो करली फाई बाय करली u। अब u का विद रिस्पेक्ट टू x, अब करली फाई बाय करली v, अब v का विद रिस्पेक्ट टू x, करली फाई बाय करली w, w का विद रिस्पेक्ट टू x, करली फाई बाय करली y करेंगे, तो करली फाई बाय करली u, u का विद रिस्पेक्ट टू y, अब फाई का विद रिस्पेक्ट टू v, v का विद रिस्पेक्ट टू y,
अब फाई का विद रिस्पेक्ट टू डब्लू, अब डब्लू का विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम इसका किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में। करली फाई बाय करली यू, यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड, करली फाई बाय करली वी, वी का विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब फाई का विद रिस्पेक्ट टू डब्लू, अब डब्लू का विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, अब ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 बाय आई कैप, 2 बाय जे कैप एंड 3 बाय के कैप एंड एड। फिर इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो क्या बन जाएगा, ग्रेड फाई, दिस इज करली फाई बाय करली यू, करली फाई बाय करली यू, और ये बन जाएगा डेल यू प्लस करली फाई बाय करली वी, दिस इज डेल वी प्लस करली फाई बाय करली डब्ल्यू, दिस इज डेल डब्ल्यू। अब इन सब की वैल्यू हमें पता है भाई, डेल यू क्या होता है, डेल यू होता है E1 कैप बाय H1, ऐसे ही डेल वी क्या होता है, E2 कैप बाय H2, और डेल डब्ल्यू क्या होता है, दिस इज E3 कैप बाय H3। तो इन सब की वैल्यूज को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, E1 कैप बाय H1 करली फाई बाय करली यू प्लस E2 कैप बाय H2 करली फाई बाय करली वी प्लस E3 कैप बाय H3 करली फाई बाय करली डब्ल्यू। ठीक है, तो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई, और फिर हम निकालेंगे कर्ल इन टर्म्स ऑफ फाई, फिर लैप्लेसियन ऑपरेटर। तो देखो पहले अब हम निकालते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, डेल डॉट एफ, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, ये किसके इक्वल है, 1 बाय H1 H2 H3 और करली बाय करली यू H2 H3 F1 प्लस करली बाय करली वी H3 H1 F2 प्लस करली बाय करली W H1 H2 F3, वेयर जो F है वो किसके इक्वल है, F1 E1 कैप, F2 E2 कैप प्लस F3 E3। ठीक है, तो देखो अब कैसे प्रूव करते हैं हम इसको। पहले लेट कर लेते हैं, F किसके इक्वल है, दिस इज F1 E1 कैप, F2 E2 कैप प्लस में F3 E3 कैप। ठीक है, अब हम E1 कैप की वैल्यू पुट करते हैं। भाई E1 कैप किसके इक्वल होता है, दिस इज H2 H3 डेल V क्रॉस डेल डब्ल्यू, ये हमने पहले फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो F1 H2 H3 डेल डेल V क्रॉस डेल डब्ल्यू प्लस F2, यह आ जाएगा H3 H1 डेल डब्ल्यू क्रॉस डेल यू प्लस नेक्स्ट आ जाएगा F3 H1 H2 डेल यू क्रॉस डेल वी। वो सिमिलरली करके हमने वैल्यूज का यूज कर लिया है। अब क्या निकालना है, डेल डॉट एफ।
डेल डॉट एफ करने के लिए हम कैसे करेंगे? तीनों के साथ डॉट लगेगा। देखो, डेल डॉट F1 H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W, ठीक है, प्लस में डेल डॉट F2 H3 H1 डेल W क्रॉस डेल U, प्लस डेल डॉट F3 H1 H2 और डेल U क्रॉस डेल V। ठीक है, तो अब एक एक वैल्यू हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट फैक्टर को सोल्व करते हैं। अब इस फैक्टर को सोल्व करते हैं। डेल डॉट F1 H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W, ठीक है। अब डाइवर्जेंस में जो हमने थ्योरम पढ़ी है उस रिजल्ट से, रिजल्ट क्या है वो मैं बताता हूँ पहले। ये स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। पहले F1 H2 H3 स्केलर क्वांटिटी बाहर, डेल डॉट डेल V क्रॉस डेल W, प्लस अब डेल V क्रॉस डेल W एज इट इज, डॉट में क्या आ जाता है? डेल ऑफ F1 H2 H3, ठीक है। थ्योरम का यूज कर लिया। अब जो ये फैक्टर है इसको सोल्व करें। डेल डॉट डेल V क्रॉस डेल W क्या आ जाएगा? ये डेल W डॉट डेल क्रॉस डेल V माइनस डेल V डॉट डेल क्रॉस डेल W। अब ये कर्ल का रिजल्ट यूज किया हमने। डाइवर्जेंस ऑफ, क्या रिजल्ट यूज किया है? डाइवर्जेंस ऑफ F क्रॉस G वेक्टर क्या आ जाता है? दिस इज G डॉट कर्ल F माइनस F डॉट कर्ल G। इस रिजल्ट का यूज करके हमने ये लिखा है। तो देखो, फर्दर वी नो डेट डेल क्रॉस डेल V ये 0 होता है, डेल क्रॉस डेल W ये भी क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो अब एक बार मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। Therefore equation 3 becomes 0। अब इक्वेशन 3 0 बन चुकी है। सो डेल डॉट F1 H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W, इसकी वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास? डेल V क्रॉस डेल W डॉट डेल ऑफ F1 H2 H3, सिर्फ ये बचेगी हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अदर वैल्यूज भी हमारे पास आ जाएंगी। डेल डॉट F2 H3 H1 डेल W क्रॉस डेल U किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज डेल W क्रॉस डेल U डॉट में डेल ऑफ F2 H3 H1 एंड डेल डॉट F3 H1 H2 del U cross del V, this is equal to del U cross del V dot del F3 H1 H2। तो अब इन सब को हम ऐड कर सकते हैं। एडिंग ऑल, तो हमारे पास डेल डॉट F किसके इक्वल आ जाएगा?
डेल डॉट एफ जो आया है उसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू डॉट में डेल F1 H2 H3 प्लस डेल डब्ल्यू क्रॉस डेल यू, और ये आ जाएगा डॉट में डेल F2 H3 H1 प्लस में डेल यू क्रॉस डेल वी, और डॉट में क्या आ जाएगा डेल F3 H1 H2। ठीक है, अब देखो मैं एक एक पार्ट को इसको सोल्व करता हूँ जो डॉट में लिखा हुआ है। पहले हम सोल्व करते हैं डेल F1 H2 H3, यह आ जाएगा भाई करली F1 H2 H3 का विद रिस्पेक्ट टू U और U का E1 कैप बाय H1, डेल U की वैल्यू लिखिए ऐसे, करली F1 H2 H3 का विद रिस्पेक्ट टू V, और ये आ जाएगा E2 कैप बाय H2, और करली F1 H2 H3 का विद रिस्पेक्ट टू करली W, और ये E3 कैप बाय H3। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई करली F1 H2 H3 बाय करली U डेल U प्लस करली F1 H2 H3 बाय डेल V डेल V आ जाएगा, प्लस में करली F1 H2 H3 बाय करली W और डेल। ठीक है, तो इस टाइप से आने के बाद अब हम सिमिलरली अदर वैल्यूज निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो डेल डॉट एफ हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज समेशन डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, सिमिलरली आता जाएगा, डॉट में अंदर वैल्यू आ जाएगी करली F1 H2 H3 बाय करली U डेल U, करली F1 H2 H3 बाय करली V डेल V प्लस करली F1 H2 H3 बाय करली W डेल, ये समेशन लग जाएगा। ठीक है, अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो U के साथ तो ठीक है, U के साथ तो हमारा बन जाएगा डेल U डेल V डेल W, और अंदर आ जाएगा समेशन करली F1 H2 H3 के अपोन में आ जाएगा करली U। ठीक है, बाकी सारा क्या आ जाएगा 0। तो अब इसको क्या लिखेंगे, ये तो क्या आ जाएगा हमारा जो डेल U डेल V डेल W है इसकी वैल्यू होती है दिस इज 1 बाय H1 H2 H3। अब समेशन को सोल्व करें तो करली F1 H2 H3 इसका विद रिस्पेक्ट टू U प्लस करली F2 H3 H1 का विद रिस्पेक्ट टू V प्लस करली F3 H1 H2 का विद रिस्पेक्ट टू W, सो दिस इज द डाइवर्जेंस। ठीक है, तो इस टाइप से हम डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, और नेक्स्ट क्या निकाल लेंगे, कर्ल और लैप्लासियन ऑपरेटर, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।